बैंकिंग शेयरों में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरह की रैली हमने खासतौर पे कोटक महिंद्रा बैंक में देखी है, उस तरह की रैली क्या हम बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खासतौर पे एसबीआई को लेकर बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तो मेरी दिलचस्पी ये है कि क्या ये जो तेजी है वो एसबीआई या बाकी पीएसयू स्टॉक्स को भी कोई पुश दे सकती है? डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में जो मुझे सबसे बेहतरीन स्टॉक लग रहा है वो है एसबीआई, और आज एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। ये स्टॉक ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था 19 मार्च को, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और आज भी देखेंगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया है। 782 का एक माइनर हर्डल है, मुझे लग रहा है ये अगर हर्डल पास होता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अगर किसी का एक महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टेट बैंक में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम 5 to 7% अपसाइड देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए, तो एसबीआई में 5 से 7% की तेजी देख सकते हैं। लेकिन शाह साहब, कोटक महिंद्रा बैंक को भी दिखेगा, जैसे कि अभी प्रशांत जी ने भी जिक्र किया, इस स्टॉक में भी काफी अच्छी तेजी। अब देखिए 4-4.5% बहुत कम होता है कि कोटक महिंद्रा बैंक इतना चलता है। क्या ब्रेकआउट आ चुका है? लेवल्स बताइए सर, क्या करें इसमें? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी अच्छा है, बट अभी स्टॉक जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो करीबन अक्टूबर 2021 में फॉर्म हुआ था, वो करीबन 2250-55 के करीबन है। तो यहाँ से जो है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशन के लिए। बट अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो उसको होल्ड कर सकते हैं 2100 का स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक 2250 से लेके 2255 तक जा सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के टाइम होराइजन से। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, बट फॉर अ फ्रेश लॉन्ग ये लेवल एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन आता है तो फिर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है वो 2100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए, ये राय आती हुई कोटक महिंद्रा बैंक पे अपने 50 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, इसके लिए शायद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आता। ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जो डिफेंस स्टॉक्स है फिर से चलना शुरू हो गए हैं। HAL 4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सर, HAL, भारत डायनेमिक्स, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आते हैं? सब में अब निचले स्तर से रिकवरी हो रही है, लेकिन ये टिकेंगे, और टिकेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अगर एचएल की बात करें तो एचएल तो लीडर रहा है पूरे ओवरऑल डिफेंस स्पेस में, और आज भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। इसका जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज थी एक्सपोनेंशियल, उसको भी आज सरपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक है, इसकी जो रैली है वो बरकरार रहेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 4240 से लेके 4250 के करीबन। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में कम से कम एक 3 से 4% की अपसाइड देख रहे हैं। वो लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लग रहा है जो बाइंग मोमेंटम में वो कंटिन्यू हो सकता है, और ऊपर में 4400 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और बीडीएल की हम बात करें तो बीडीएल अभी जो है वो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। आज अगर ये स्टॉक 1345 1350 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है बीडीएल में भी यहां से हम 5 to 7% रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। आज का अगर क्लोजिंग 1345 1350 के ऊपर आता है तो मुझे लगता है ये रैली बरकरार रहेगी। ये राय आती हुई HAL और BDL पे। इनफैक्ट प्रशांत,